हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सग्गी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सग्गी पे आपका स्वागत है। तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। कल गणेश चतुर्थी है तो आज मैं प्रसाद की तैयारियां कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले हम प्रसाद बना लें, क्योंकि बाद में फिर हमें बनाने में दिक्कत आती है ना, कभी कुछ और कल बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, बहुत सारा। और हैदराबाद का ये फेमस त्योहार है, आपको मालूम होना चाहिए कि गणेश चतुर्थी नॉर्थ में इतना नहीं मनाया जाता जितना साउथ में मनाया जाता है। तो साउथ का ये बेस्ट त्योहार है और बहुत मन से जहाँ साउथ के लोग इसको मनाते हैं। तो हम भी चलो इसी की तैयारियां कर रही हूँ मैं भी अब। तो मैंने कहा चलो पहले प्रसाद बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद ही हम बाकी काम करने शुरू करेंगे। फिर वो मंदिर की सफाई भी करनी है और भी बहुत काम शुरू हो जाते हैं। तो पहले हम करते हैं प्रसाद की तैयारी। सबको पता है कि गणेश जी को जहाँ तो पेड़े पसंद है, जहाँ लड्डू पसंद है। अब लड्डू तो मैं नहीं बना पाऊंगी, बनाने तो मेरे को आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ना मेरे को बाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसलिए बूंदी बना रही हूँ। बूंदी जो सी मंदिरों में चढ़ती है, जैसे है ना, हम मीठी बूंदी बनाते ही हैं, मंदिरों में भी आप देखते होंगे कि मिलती है ना, वही बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है और बेसन के पहले जो उनसे ना लम्स वगैरह होते हैं, गांठें होती हैं, पहले उनको अच्छे से मैश कर लिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डाल के इसको अच्छे से हमने ना वो करना है, घुमाना है, ताकि इसके अंदर ना लम्स ना रह जाए, गांठें ना रह जाए। तो उसको मैंने करके साइड में रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं मैदा लिया और मैं अब बनाने लगी हूँ बालूशाही। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया और उसमें मैंने मीठा सोडा डाला है और मैंने दही डाला है और मेरे मोइन के लिए मैंने ऑयल डाला है। तो आप इसको अच्छे से ऐसे सॉफ्ट हाथों से इसको हमने मलना है, इसको ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं मलना, क्योंकि टाइट हाथों से मलने से ना फिर बालूशाही अच्छी नहीं बनती। तो आप इसको इसी तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मलोगे। तो उसके बाद आप इसको छोटी छोटी इसकी गोलियां बना के तो आप इसको ना साइड में रख लो और उधर ऑयल गरम रख दो। ऑयल गरम होने के बाद फिर हम उसमें डालेंगे। ये देखो मेरा बेसन अब कितना स्मूथ है, एकदम पानी की तरह से लेयर आ रही है ना, बिल्कुल भी उसमें गांठ नहीं कोई भी आ रही। तो इस तरीके से आप इसकी गोलियां बना बना के आप साइड में रख लो और फिर आप एक तरफ ऑयल वगैरह अपना गरम रखो। ज़्यादा गरम ऑयल में ये नहीं डालनी है तो बहुत लाइट ऑयल में डालनी है, नहीं तो ये फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ढंग से बनेंगी नहीं। तो चलिए आप देखिए अब किस तरीके से मैं बना रही हूँ। ये बालूशाही होगी तो बालूशाही को पहले हम इसमें डालेंगे। तो उसका गैस हम एकदम स्लो रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, क्योंकि तेज करने से अंदर से कच्ची रह जाएंगे और ऊपर से जो पक जाएंगे। तो इसलिए इसको हम स्लो करके पहले थोड़ा सा तेल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद भी हम इसको डालेंगे। ये देखो इस तरीके से। ये देखो मैंने बेसन लिया, बेसन मेरा अब एकदम से अच्छे से हो चुका है ना। तो उसको अब हम इस ऐसा झरना है, ये 2 नंबर का या 3 नंबर का झरना ना मार्केट में मिल जाता है। इससे ना बहुत अच्छी, बहुत आराम से इसमें से बूंदियाँ निकल जाती हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर बेसन डाल के तो इसके ऊपर ऐसे धीरे 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 ऐसे मारो तो वो ना अपने आप नीचे को निकलती हैं। तो उसके बाद आप ऐसे इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता, थोड़ा सा ही ब्राउन करो और फिर इनको ऐसे तल तल के ना आप निकाल लो। देखो बूंदियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं। तो ऐसे ही हम बाकी का बेसन भी सारा इसी तरीके से हम बना लेंगे। और फिर उधर से देखो हमारी बालूशाही भी साथ के साथ बन रही हैं। तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। मैंने दोनों तरफ ऑयल इसलिए रखा, दोनों तरफ कढ़ाइयाँ इसलिए रखी ताकि जल्दी हो जाएगा, नहीं तो एक में ही उलझी रह जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, है ना। तो इसलिए फिर मैंने ना दोनों तरफ दोनों कढ़ाइयाँ रख के, तो देखो इस तरीके से हमने बालूशाही भी अपनी बना ली है और हमारे बेसन की बूंदी भी तैयार हो गई है। तो अभी और जो सी बची हुई बूंदी है वो भी मैं डाल दूँगी और बची हुई बालूशाही और अपनी इसमें डाल के तो इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए किस तरीके से मेरी ये बन रही हैं।
के तो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि कल इसका मैं भोग लगाऊंगी दोनों चीज़ों का। तो फिर आपको बताते हैं कि प्रसाद हमारा कैसा बना और कैसे बनी हमारी बालूशाही, कैसे बनी हमारी बूंदी। हाँ, तो चलिए आपको कल ही अब दिखाती हूँ, ठीक है, इसका टेस्ट बताती हूँ, साथ में आप भी खाना, साथ में हम भी खाएंगे। आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले करते हैं चलो पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी करने में सबसे फर्स्ट तो हमारा यही होता है कि पहले ना ये चौखट की पूजा की जाती है। तो ये हम घर के सामने रंगोली बनाई जाती है। मेरे से इतनी अच्छी रंगोली तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत ज़रूर बना लेती हूँ। लेकिन बाकियों ने तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बनाई होती हैं, तो थोड़ी सी बना के जिस हिसाब के यहाँ का कल्चर है उस हिसाब से हम यहाँ उस हिसाब से हम भी पूजा कर लेते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो इतना बन भी नहीं रहा था, सारा आटा उड़ता जा रहा था। तो फिर भी मैंने ना ये बनाई है। ये कुमकुम ली थी और हल्दी और आटा लिया था। और ये आम के पेड़ लगाते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि आम के पेड़ लगाने ना बहुत अच्छे होते हैं, इससे कोई बीमारी नहीं आती है। फिर फूलों का हार बना के ये मैंने साथ में लगा दिया। तो अब मैं गणेश जी का स्नान करवा रही हूँ और गणेश जी के साथ ही दुर्गा माता का भी मैं स्नान करा रही हूँ, क्योंकि पूजा तो फिर मैं दोनों की ही करती हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा माँ को भी मानती हूँ और गणेश जी को भी। तो पहले गणेश जी का स्नान करवा के कच्चे दूध से, और फिर मैंने माता दुर्गा का भी स्नान किया। तो उसके बाद फिर हमने पूजा स्टार्ट की। तो पूजा करते टाइम हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था कि हाँ कि कोई भी फेस्टिवल है उसको मनाने में ना वैसे ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने भगवान की पूजा की है। और सारा देखो आप कितना बढ़िया तरीके से मैंने किया है। और साथ में मैंने बालूशाही भी रखी है और बूंदी भी रखी है। तो क्योंकि मैंने बनाई थी तो फिर ये तो मैंने प्रसाद चढ़ाना ही चढ़ाना था ना, तो ऐसे मैं कुमकुम लगा रही हूँ उनके माथे पे। और उसके बाद फिर मैंने फूल वगैरह रख के और फिर हमने जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। आज बहुत ही अच्छे मन से इसकी पूजा की जाती है। यहाँ हैदराबाद में तो बहुत ज्यादा ही इसकी पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा ही गणेश जी की करते हैं। जैसे बॉम्बे में करते हैं ना, इसी तरीके से हैदराबाद में भी करते हैं। तो अब ये 3 दिन तक ये ऐसे कोई 3 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है, कोई 7 दिन रखता है। सुबह शाम फिर वहां पे पूजा की जाती है। आज मंदिर में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होना है शाम को, लेकिन बारिश हो रही है, पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, आपको मंदिर का सीन दिखा पाऊंगी या नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि मैं मंदिर जाऊं और आपको दिखाऊं कि हाँ यहाँ पे कैसे गणेश जी का
करते हैं कि हम उनको अपने यहाँ लाते हैं, अपने घर में उनको लाते हैं, अपने कई तो बिल्डिंगों में रखते हैं। जैसे हमारी ये बिल्डिंग है, कम से कम इसमें 100 फ्लैट है, तो नीचे पार्किंग में कई लोग तो ऐसे कई बिल्डिंगों में करते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ की ये पूरा हमारा जितनी भी कॉलोनी है, आसपास के और भी फ्लैट वगैरह हैं, तो सारे अब मंदिर में रखते हैं। तो मंदिर में बहुत बढ़िया ये करेंगे, आज शाम की पूजा ये करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ 3-4 दिन, यानी कि अगर ये 5 दिन रखते हैं तो 5 दिन तक ही चलेगा, और 5 दिन के बाद फिर ये लंगर करेंगे। और लंगर में फिर एक से एक वैरायटी होती है। जा पाई तो आपको जरूर दिखाऊंगी इस बार यहाँ मंदिर में पूजा होती है और लंगर में क्या क्या वैरायटी होती है, जो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया यहाँ का प्रोग्राम होता है। पूजा करके अब मैं लगी हूँ चाय बनाने, और साथ में मैं एक साइड छोले बना रही हूँ। छोले बना के साथ में ही मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, और पूड़ियाँ छोले आज लंच में यही खाएंगे। और शाम को फिर मैं आपको मंदिर लेके चलती हूँ। मंदिर में कितनी रौनकें लगी हुई हैं और कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि शाम को ही वहाँ की पूजा स्टार्ट होती है, और वहाँ पे फिर लाइटें वगैरह लगी हुई होती हैं, तो वो शाम को ही अच्छी लगती हैं देखने में। तो चलिए खाना खाइए और साथ में प्रसाद खाइए, और साथ में चलो शाम को आपको दिखाती हूँ मंदिर का। ओम नमो ब्रह्मणे नमः। మనసులో 3 సార్లు ఓం శ్రీమాత్రే నమః అంటూ మంగళ గౌరి నామస్మరణ చేసుకోండి. గౌరేవ మాయిదలిలాడి దక్షత్యే గవదే త్రివదే సాజదష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూవచే సహస్రాక్షరా పరమేభ్యో మన్నః సత్యో జాతం ప్రపద్యామి సత్యో జాతాయ వైనంతి ప్రచోదయాత్తు శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. మంగళ గౌరి దేవ్యై నమో నమః. అలంకరణార్థే ఆభరణార్థే సుశక్తి सायं सायुरं सपाहनं सपत्तिं पुत्रपरिवारार्थं गन्धपुष्पाक्षतं लभ्यच्छगे।